बोलिए सदगुरुदेव की जय साहेब। मन करता यह देह समाना। जहां तक बात आत्म तत्व की है, सभी ने व्याख्या एक जैसी दी है, कहीं भिन्न भाव और भेद नहीं है। जैसे आत्मा की व्याख्या है उसके अनुसार आत्मा अनुपम है। देखते हैं शास्त्राकारों ने आत्मा की व्याख्या कैसे की है। आत्मा पंच भौतिक तत्वों से परे है। हमें यह देखना होगा कि आत्मा कैसी है, मन और माया कैसा है। कहन सुनन के लिए सभी लोग एक बात कहते हैं कि भाई क्या करें, मन माया में बंधे हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है। एक तथ्य में दो राय नहीं है, मोक्ष की बात सभी कर रहे हैं। मैंने एक आदमी से कहा, बड़ा आदमी था, आया। मैंने उनसे कहा, भाई ये मानव जीवन मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है, कुछ मुक्ति की प्राप्ति के लिए भी कोशिश करो। उसने कहा, क्या करना मुक्ति, मैं आनंद में हूं। यहां मेरे पास बड़ा सुंदर मकान है, धन भी मुझे काफी है, मेरे पास धन, जॉब है, पत्नी सुशील है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, आनंद है। क्या करना मुक्ति लेकर, किसी कोने में पड़े रहेंगे। मैंने उनको कहा, भाई सुनो, पहली बात तो यह है कि ऐसी सोच कौन लोग रखते हैं, क्यों होती है ऐसी सोच। संसार में कुछ मुख्य इस तरह के लोग रहते हैं। कुछ कहते हैं ये जग मिठा अगला कह डिठा। वो कहते हैं ये जग मिठा अगला कह डिठा। वो लोग कहते हैं ये जग मिठा अगला कह डिठा। वो किसी चीज को मानते नहीं। ऐसी बुद्धि क्यों है, सुनिए। कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने। बुद्धि कर्म सारणी होती है, कर्मानुसार अनुसार होती है। जल तो निर्मल है, लेकिन जल के अंदर गंदगी डाल दें तो जल फिर कहते हैं गंदा हो गया। जल को परिशोधित कर दो तो गंदा नहीं है फिर। पर जल किसके साथ क्यों गंदा हुआ, गंदे पदार्थ उसमें मिश्रित हो गए तो जल गंदा हो गया। इसी प्रकार आत्मा तो निर्मल है, पर चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब। हम पहले देखते हैं कि पामर लोग क्यों हैं, किसी का दोष नहीं। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। भाई बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। ये आत्म तत्व सब में वैसा है, न घटता है न बढ़ता है। पहले हम देखते हैं हमें मुक्ति की जरूरत क्या है।
छोटे बच्चे धन का महात्म नहीं जानते हैं। एक बच्चे को मैंने एक नोट दिया, उसने फाड़ के फेंक दिया, उसको इल्म नहीं था। लेकिन जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम धन का महात्म जान जाते हैं कि भाई सभी काम पैसे से ही तो हो रहे हैं। इसी प्रकार जब तक हम मोक्ष की महत्ता नहीं जानेंगे, हम उसके लिए कोशिश नहीं कर सकते। पर एक दो हुए ताए समझाऊं, आदमी मोक्ष के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। आखिर वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? उसमें उत्कंठा, जिज्ञासा नहीं है। क्यों नहीं है? वो सांसारिक परिप्रेक्ष्य में जब पला तो यहां उसने देखा क्या है, कैसे माँ बाप जी रहे हैं, कैसे परिवार का संचालन हो रहा है, वो ये चीजें देख रहा है। और हम सबकी एक रवायत है, छोटा बच्चा है उसको पढ़ाते हैं, खेलता कूदता है, भोजन साजन खिलाते हैं, थोड़ा बड़ा होता है स्कूल पढ़ाते हैं, और उसके अंदर एक भावना, एक धारणा प्रविष्ट करते हैं कि भाई पढ़ो लिखो। वो सबको देख रहा है, पढ़ो लिखो जॉब मिलेगा, वो जॉब के लिए फिर पढ़ता लिखता है। फिर हम सब उसको कंपेल करते, भैया आप शादी कर लो, शादी कर लेते हैं। फिर आकांक्षा करता है बाल बच्चे पैदा हो। इस प्रकार पूरा जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता है। अभी तक जितने भी गुणी गारुण, विद्वान, महात्मा, तत्वदर्शी संत हुए, उन सब ने संसार को दुखों का घर कहा। दुखों का क्यों घर कहा? इसमें दुख ही दुख है। और एक बात और कही कि हम सब बंधन में हैं। ये बात सम्यक रूप से संसार के जितने भी महात्मा हैं, गुणी गारुण है, सबने कह दी। दुख क्यों है, दुख का निराकरण कैसा हो, वो समझें। यानी जितने भी गुणी गारुण हुए, सबने दुनिया को दुखों का घर कहा। आइए देखें कैसे दुखों का घर है। संसार के प्रति साहब का एक दृष्टिकोण बड़ा साफ है। अंतकाल असले भाई, जैसे जुआड़ी हाथ जाड़ जैसे चलत जुआड़ी, हारा हुआ जुआरी बहुत पछताता है कि आज मैं क्यों जुआ खेला। सब पैसे गंवाने के बाद हाथ झाड़ के चलता है। इस तरह एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। ये संसार क्षणभंगुर है। मनुष्य पूरा जीवन परिश्रम करके धन एकत्रित करता है, ब्याह शादी करता है, लड़के बच्चे पैदा होते हैं, दोतरू पोतरू आते हैं। अचानक एक दिन उसे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। ये बड़ा भीभत्स दुख है, ये बड़ा कष्ट है। दूसरी बात, देह धरे का दंड है। शरीर में दुख क्या है वो मैं बतलाता हूं। आत्मा क्या है उस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। छोटा बच्चा जैसे धन का महात्म नहीं समझता है, इसी तरह आम आदमी मोक्ष का महात्म नहीं समझता है। पहले देखते हैं मोक्ष क्या है। एक मान्यता समस्त धरती पर रहने वाले लोगों की एक ही भाव से है, आत्मा को अमर बोलते हैं। ये मान्यता सबके अंदर है। इसलिए हिंदू धर्म में भी कोई चला जाता है, पिंडदान करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि हे प्रभु इसकी आत्मा का कल्याण करना। यही इस्लाम में भी है, यही सिखों में भी है, और यही अंग्रेजों में भी है। इसका मतलब है सिद्धांत रूप से हम लोग एक बात को मानते हैं
कि शरीर के खत्म होने के बाद आत्मा है। आत्मा के बारे में तो सभी धर्मों ने एक ही मत से बात कही है, ईश्वर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। संसार का रूपक मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब आत्मज्ञान क्यों जरूरी है? आत्मा को पाना जरूरी है। कौन सी आत्मा? निज आत्मा, स्व आत्मा, अपनी आत्मा। पहले हम देखें आत्मा है कैसी। भाई जब तक आप कहीं भी जाते हैं तो पूरा परिचय लेकर तो चलते हैं ना। हम देखते हैं आत्मा कैसी है, आत्मा के क्या गुण हैं। ये तो सर्वमान्य है कि आत्मा है, इसमें मीन मेख और शंका कहीं नहीं है। अब हम देखते हैं आत्मा है। अब आत्मा की प्राप्ति, आत्मा का ज्ञान क्यों जरूरी है? आत्मा की व्याख्या यूं है, ये आत्मा जन्म मरण से परे, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा अविनाशी है। शरीर की बड़ी बंदिशें हैं। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। आत्मा है, आत्मा का नाश कभी नहीं होता, ये तो अच्छी बात है, वो अमर है। दूसरा, आत्मा कमती बढ़ती नहीं है। पैसे की जब महत्ता पता चलती है तो आदमी धन कमाने के लिए भागीरथी कोशिश करता है। वो रात दिन फिर धन के लिए लग जाता है। आत्मा तो बड़ी अनूठी है। शास्त्राकारों ने आत्मा की टीका की है। और आत्मा कमती बढ़ती भी नहीं है। आप हो ही आत्मा और आप बंधे हैं। आप कैसे बंधे हैं, किसने बांधा है, कैसे छुटकारा हो, ये जानना जरूरी है। भाई जब भी कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर प्रथम्या सबसे पहले उससे जानने की कोशिश करता है बीमारी क्या है। जब तक बीमारी क्या है ये पता नहीं, उपचार हो ही नहीं सकता है, डायग्नोज नहीं शुरू होगा। बीमारी जानने के बाद वो जानने की कोशिश करता है क्या कारण है। भाई इसको जो ये बीमारी है, बीमारी का क्या कारण है, वो कारण क्यों जानना चाह रहा है। सुने, इसलिए कि बीमारियां दो प्रकार से है। एक जेनेटिक है, उदाहरण के लिए टीबी है, दौरे की बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की बीमारी है और कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ये 7 पीढ़ी तक चलती है। तो वो जानना चाहता है कि ये जेनेटिक है या किसी कारण से हुई है। हाँ, ये टीबी किसी कारण से भी हो सकती है, दिमागी नुक्स वो भी कारण से हो सकता है। उदाहरण के लिए यूनियन कार्बाइड में जो लोग नौकरी करते थे, 5 साल में उनको टीबी हो जाती थी। उनके माँ बाप को भी टीबी नहीं थी। टीबी क्यों हो गई? क्योंकि मिथाइल आइसोनाइट वहाँ पर बैटरियाँ बनती हैं, उसमें पड़ता है। ये बहुत डेंजर है मिथाइल आइसोनाइट। वो फेफड़ों को गलाता है, फेफड़ों को असर डालता है। इस कारण 5 साल में जो वहाँ नौकरी करता है उसको ये बीमारी हो जाती है। लेकिन लोग पेट पालने के लिए तब भी वो नौकरी करते थे। तो पहले जानना है ये बीमारी किसी लोकल कारण से है या ये बीमारी जेनेटिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। उसके बाद डॉक्टर फिर डायग्नोज उसी हिसाब से करता है। अगर ये जेनेटिक है, बाप दादे से चलती आ रही है, तो उसके लिए प्रोसेस अलग है। लेकिन किसी लोकल कारण से है तो इसके लिए प्रोसेस अलग है। वो फिर ये जानने के बाद, पहले वो जानने की
कोशिश करता है बीमारी, फिर जानने की कोशिश करता है कारण, उसके बाद जानने की कोशिश करता है उपाय। इसलिए उन्होंने यही पढ़ा है, तमाम दवाएं कौन कौन सी है इसका पढ़ा, दवाओं का असर शरीर पर क्या पड़ता है ये पढ़ा, फिर वो डायग्नोज बताते हैं, तब निवृत्ति होती है। इसी तरह हमें पहले जानना होगा बंधन। बंधन क्यों जाने? हम सब सम्यक रूप से मानते हैं कि हम सब बंधे हैं। अब बंधन का कारण, उपाय, निवृत्ति, ये जानना होगा। पहली बात, बंधन में है आत्मा। इसका प्रमाण, सभी तो मोक्ष की बात कर रहे हैं, जितने भी प्रचलित धर्म हैं वो सब मोक्ष की बात कर रहे हैं, वो सब मुक्ति की बात कर रहे हैं। वाह! तो इस प्रकार से हमें जानना पड़ेगा, जानना होगा बंधन का कारण क्या है और बंधन क्या है, उसके बाद इसका उपाय क्या है और ये इसकी निवृत्ति कैसे हुई। क्या हम सब जानते हैं हम क्यों बंधे हैं? हाँ, जानते हैं। कहने सुनने के लिए हम सब ये कहते हैं मन और माया में बंधे हैं। इसका ये मतलब है कि आदमी ये जानता है कि हम मन और माया में कैसे बंधे हैं, हम बंधे हैं। लेकिन कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। आदमी मोक्ष के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, वो मोक्ष के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? अज्ञानवश। अज्ञान कहां से आया? उदाहरण देता हूं मैं। एक बाई कोठे से गिर पड़ी, उसने छत पर चार दीवारी नहीं की थी, ध्यान हट गया, गिर पड़ी, बाजू टूट गया। मैं ये बताना चाहता हूं इंसान कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, वो समझिए। उसका पूरा परिवार नामदानी था, माई भी नामदानी थी, घर के लोग, उसका पति भी नामदानी था। माई को लेकर मेरे पास आए। मैंने कहा माई को कि भाई एक्सरा पहले अस्पताल जाओ, एक्सरा कराओ, फिर मुझे बताना कि टूटी है या कोई मांस टूटा है। तो उसके बच्चों ने कहा गुरुजी अस्पताल जाना नहीं चाहती है। एक सियाने से कहीं जाकर गांव में हल्दी और वो एक पट्टी बांधी हुई थी। कुछ लोग तो अस्पताल का नाम सुनते ही ऐसे डरते हैं जैसे छोटे बच्चे डरते हैं। माई ने मेरी बात नहीं मानी। थोड़े दिन बाद माई को फिर लाए, कहा गुरुजी कृपा करो, इसको बहुत दर्द है, सो भी नहीं पाती है। मैंने फिर अपनी बात रिपीट की। उन्होंने कहा गुरुजी अब डॉक्टर कह रहे हैं आप लोगों ने लेट कर लिया, पहले लाना था, अब जहां से टूटा है उसके बीच में मांस आ गया है, अब हड्डी ऐसे नहीं जुड़ सकती है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। माई ने वो भी राय नहीं मानी और माई मर गई। कैंसर हो गया, माई मर गई। इस तरह ये उपाय नहीं करना चाहता है। अगर उपाय कर भी रहा है मोक्ष के लिए तो वो उपयुक्त नहीं कर रहा है। आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। अब हम देखते हैं कि हम कैसा उपाय करें। क्या बात है, हम क्यों बंधे हैं? अज्ञान के कारण। ये अज्ञान कहां से आया? तमोगुण के कारण। इसी अज्ञान के कारण
हमें सब कुछ सच दिख रहा है, सब कुछ अपना लग रहा है, और ये शरीर की नेचर है। अब आया मन माया। बंधा कैसे है? मन माया में बंधा है। पहले हम देखते माया क्या है। काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा न जानो। माया है काया, हम काया में बंधे हैं। काया क्या है? 5 तत्व हैं बस, और कुछ भी नहीं है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। पूरा खेल माया भी है। इन 5 तत्वों की 5 प्रकृति है। पृथ्वी तत्व के कारण हाड़, मांस, त्वचा, रोम, नाखून है। जब भी कोई गहना देखते तो कहते भैया ये रोल गोल है या ओरिजिनल सोने का है। इस तरह 5 तत्व का पूतरा मनुष्य इसका नाम। और 5 तत्व की, हर तत्व की 5 नेचर है, और ये 25 प्रकृति कहलाती है। देखो सबके पास हाड़, मांस, रोम, त्वचा, नाखून है। ये पृथ्वी तत्व है काया में। हम सब कह रहे हैं कि पंच भौतिक तत्व से काया बनी है। दूसरा जल है। जल है, जल की 5 प्रकृतियां हैं। थूक, पेशाब, रक्त, बीज आदि, इससे विषय विकार उत्पन्न होते हैं। अग्नि की 5 प्रकृतियां, देखो ये सब में है। ये हमारे शरीर की नेचर नहीं है, ये मायावी नेचर है। आत्मा इन सब से परे है। और अग्नि की प्रकृति है भूख, आत्मा खाती पीती नहीं। प्यास, आलिस, निद्रा, जम्बाई, देखो सब सो रहे हैं। जानवर, जीव जंतु भी सो रहे हैं। ये हमारी आत्मा नींद और उससे सबसे परे है, नित्य है, एक ही स्वरूप में है। वायु तत्व की प्रकृति है सुकड़ना, पसरना, बोलना, सुनना, बल लगाना। देखिए ये सब में। आकाश तत्व की प्रकृति है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब में है। ये सब नेचर हमारे नहीं है। ये नेचर पंचभौतिक तत्वों के है। अब देखते हैं, कह रहे हैं हम सब मन माया में बंधे। अब थोड़ा मन को भी देखें, क्या है मन। काया का पूरा विवरण नहीं दिया। इस काया में फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। आदमी जो भी काम कर रहा है भौतिक कर रहा है, वो आत्मा का कार्य नहीं कर रहा है। आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, मुख से हम बोल रहे हैं। इसी से ये पता चल रहा है ये हमारी माँ है, ये हमारा भाई है, ये हमारा क्या है। ये इंद्रियों का खेल है। तभी साहब कह रहे हैं 5, 25, 3 का पिंजड़ा तामे तो राखा भरमाई। अब आकाश तत्व और इंद्रियां भी अपने अपने स्वाद के लिए दौड़ रही है। आत्मा से इनको कोई संबंध नहीं है। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई। आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया है। वाह। एक बात है, हम सब एक बात और भी कह रहे हैं, आत्मा शरीर को चलाती है। सब ये कह रहे हैं कि शरीर का संचालन आत्मा की ताकत से होता है। अब हमारी आत्मा शरीर को कैसे चला रही है ये जानने की जरूरत है।
हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां जो भी काम कर रही है प्राणों से, जैसे गाड़ी चलती है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी है फ्यूल हो चाहे एलपीजी गैस हो चाहे, लेकिन चाहे सौर ऊर्जा हो, एक एनर्जी चाहिए। इस तरह हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी दे रही है आत्मा। हमारे शरीर के संचालन के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? प्राण। इसलिए आज्ञा चक्र में बैठकर आत्मा प्राणों का आवर्तन परावर्तन कर रही है। कमाल की बात है कि हमारे शरीर का संचालन आत्मा कर रही है, इसी से सभी क्रियाएं हो रही है। जो मर्डर करने जा रहा है तभी भी आत्मा ने ताकत दे दी, जो किसी को कष्ट दे रहा है तभी भी आत्मा ने ताकत दी। क्यों? आत्मा ने अपने को मन और बुद्धि मान लिया है। यही बात तो गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं ना, जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई यद्यपि मिथ्या छूटत कृत नहीं। आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया अज्ञानवश। क्यों माना? आत्मा कैसे बंधी है? बंधी तो माया में है भाई। आदमी बंधा हुआ है तो बंधा रस्सी से है, जंजीर से है, पर बांधने वाला भी तो कोई है ना। आत्मा को कौन बांधा? मन। इसलिए आइडियोलॉजी आप सत्संग इस तरफ जा रही है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। आपका बैरी और कोई भी नहीं है, आपका बैरी है मन। मने स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई। आपका बैरी मन है। अब मन क्या कर रहा है ये भी देखना है। इस मन के चार रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब ये इच्छा करता है इसी को मन कहते हैं, जब फैसला करता है उसको बुद्धि कहते हैं, यही मन है। जब याद करता है इसी को चित्त कहते हैं, जब क्रिया करता है अहंकार कहते हैं। ये है मन। अब साहब मन पर बहुत कुछ बोल दिया है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितने भी पापिष्ट कर्म है ये मन की शक्ति से होते हैं। तो साहब क्या करें? और मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। यहां साहब ने मन के अंग पर बहुत कुछ बातें कह दी। आत्मा ने भ्रमवश अपने को शरीर माना बस, और शरीर की पूरी चीजों के लिए चोरी कर रही है, चंडाली कर रही है, जो भी काम है वो सब कर रहा है मनुष्य। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। अब मन भी नहीं समझ में आ रहा है आदमी को, माया भी नहीं समझ में आ रही है। जो आप ये कह रहे हैं मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ है, ये मेमोरी है। मेमोरी की कोशिकाएं उनका खेल है। कभी कभी किसी को चोट लग जाती है दिमाग में तो मेमोरी खत्म हो जाती है, कोई नहीं है फिर किसी का। इस तरह मेमोरी है ये। पर मन प्रबल है, शक्तिशाली है। नाम की ताकत के बिना इसको कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। जब नाम की शक्ति आ जाती है तो मन काबू में आने लगता है। इसलिए सुमरण को बहुत बड़ा महत्व दिया गया। आप अनुभव कर सकते हैं कि इससे काफी परिवर्तन आया आप में। इसलिए कली में केवल नाम आधारा समर समर भव पत्र पार। नाम एक अध्यात्म शक्ति है जो आप में अंतर प्रेरणा आपको जागरूक करती है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहिब जी।